नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। खमाखणी सा कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड या यौगिकों के बारे में और है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर पीपीटी ले आते भाई। पीपीटी बनाने आपको पता है कि कल स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आज भी इतना नहीं है ना, बस इसलिए नहीं करवा पाए। कंपाउंड या यौगिक, ठीक है। 6 नंबर की क्लास है आज, छठे नंबर की क्लास है, ठीक है। सोडियम हमने पढ़ लिया था कल की क्लास के अंदर। आज हम जिस एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं वो एलिमेंट होगा सोडियम के बाद मैग्नीशियम, Mg। एटॉमिक नंबर 12, द्रव्यमान होता है 24, नाम मैग्नीशियम। क्या कहते हैं इसको? मैग्नीशियम कहते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम की यदि हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 12, द्रव्यमान 24 होता है। कौन सी धातु है, कहां पर आती है? तो मैग्नीशियम के बारे में पहला बिंदु कि क्षारीय मृदा धातु है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये क्षारीय मृदा धातु होती है। नमस्ते नमस्ते नमस्कार, ठीक है। ग्रुप 2 में आती है क्योंकि जितनी भी क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं वो ग्रुप 2 अर्थात समूह 2 के अंतर्गत आती है ना। कौन से पीरियोडिक टेबल का कौन सा आवर्त कवर करती है? तो आवर्त नंबर 4 होता है, पीरियड नंबर 4 होता है और एस ब्लॉक की एलिमेंट है। एस ब्लॉक की धातु होती है, ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। बायोलॉजी में एक प्रश्न आता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो पौधों में कहाँ पाया जाता है ना, या मैग्नीशियम किस में मदद करता है? प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, तो क्लोरोफिल्म का घटक होता है। फाउंड इन क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। आवाज नहीं आ रही है तो डॉक्टर को दिखाओ बेटा। कब तक बिना आवाज के रहोगे आप, है ना। बोलना तो जरूरी है क्योंकि, है ना, कंसल्ट करो डॉक्टर से अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है तो, है ना। क्योंकि बड़ी दुखद बात हो जाती है, बोलना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। नमस्कार नमस्ते नमस्ते। अब मैग्नीशियम के कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, यौगिक के बारे में। मैग्नीशियम की एक विशेषता बताता हूं। सबसे ज्यादा मैग्नीशियम की प्राप्ति कहाँ से होती है पता है? इसे प्राप्त कहाँ से करते हैं, इसका सोर्स क्या होता है? तो इसकी प्राप्ति सबसे ज्यादा समुद्री जल से होती है। कि सर समुद्री जल से कैसे करते हैं? ठीक है, मरीन वाटर, है ना। समुद्री जल से कैसे करते हैं सर? कि जो समुद्री जल होता है ना, उस समुद्री जल की यदि मैं आपसे बात करूं तो उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। नमक होता है एक प्रकार का, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है ना, वैसे मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, नमक होता है, उससे इसकी प्राप्ति करते हैं।
ठीक है। तो जल से भारी होता है, तार बनते हैं, चादर बनती है ना, मुलायम भी होती है, धूसर भी होती है, धातु है, तो भाई ऑब्वियसली बात है। एक अपचायक तत्व के रूप में इसका उपयोग ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये इजीली किसी के साथ रिएक्ट कर करके उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की पावर रखता है। तो ये अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो नमक और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, धातु है, ऑब्वियसली बात है, ये हम पढ़ चुके हैं। हम इसके यूज की बात करते हैं, उपयोग की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम की बात करते हैं। स्क्रीन पर नंबर क्यों दिखाई देता है? वो आपका ही मोबाइल नंबर है, किसी और का नहीं है। एक बार फोन लगवाना किसी और से, आपका मोबाइल बज उठेगा। ऐसी बात करते हो यार तुम, है। चलो, मैग्नीशियम का पर्टिकुलर यूज देख लेते हैं, है ना, फिर इसके कंपाउंड के उपयोग देख लेंगे। कभी आपने नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में एक वर्ड सुना हो? देखो, अब मैं इसलिए नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे समय पे जो सिलेबस था, उसके 3-4 साल बाद सिलेबस बदल गया, उसके कुछ समय बाद फिर सिलेबस बदल गया। तो सिलेबस लगातार बदलते जाते हैं, लेकिन ये इन्हीं क्लास में से कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। आपने एक अभिकर्मक पढ़ा होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है। तो एक उपयोग तो इसका करते हैं फ्लैश लाइट, लाइट बनाने में। और एक होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, बनाने में। ये दो यूज किए जाते हैं, फ्लैश लाइट हिंदी इंग्लिश में सेम वर्ड है। ठीक है, इन दो में। अब हम यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम एक काम करते हैं, हम लोग मुख्य रूप से पढ़ लेते हैं अब इसके यौगिक के बारे में। कंपाउंड, इसका सबसे फेमस यौगिक, सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड यौगिक के बारे में सबसे पहले कंपाउंड में नंबर 1 पर जो पढ़ते हैं। ठीक है, MgOH ट्वाइस। कई नाम है इसके, सबसे फेमस नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या हिंदी में कहूं तो मैग्नीशिया का दूध। अब एक्चुअल में ये दूध होता है क्या? नहीं होता। देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जब कभी मैग्नीशियम को क्या करते हैं, जलाया जाता है, क्या करते हैं, जलाते हैं। तो जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो यहां पर बन जाता है MgO। ठीक है, अब दो मोलिक्यूल इसके लेने पड़ेंगे, 2 MgO बन गया ये। तो मैग्नीशियम को जलाया गया, क्या किया गया? मैग्नीशियम को, अब कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, ये चीज ध्यान रखना, को जलाने पर वो सफेद लो के साथ जलता है। लो या सफेद रोशनी, है ना, व्हाइट लाइट होती है। और ये बना, ये पदार्थ क्या कहलाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाया। क्या कहलाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को जलाने पर जो पदार्थ बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और एक्चुअल में जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो ये एक प्रकार की सफेद राख होती है, व्हाइट एश होती है, सफेद बिल्कुल पाउडर जैसी सफेद राख है। जब हम इस सफेद राख को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, MgO को पानी के साथ मिलाते हैं, अब सफेद कलर की राख है, पानी के साथ मिलेगी तो एक सफेद दूध जैसा पदार्थ बनता है, जिसे MgOH ट्वाइस कहते हैं। इसीलिए इसे मैग्नीशिया का दूध कहते हैं, क्योंकि दूध के समान दिखता है। लेकिन यकीन मानिए, ये कोई दूध नहीं है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका वास्तविक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ओके। अब भाई यहां एक चीज देखना, इसके यूज कहां होते हैं।
उपयोग या यूज। MgOH ट्वाइस का सबसे ज्यादा यूज होता है, पहला यूज याद रखना, मोस्ट रिपीटेड स्टार लगा देता हूं, एंटासिड, प्रति अम्ल, या कभी कभी ये बोल देते घुट्टी, है ना, घुट्टी दे दो इसको, है ना। तो प्रति अम्ल क्या होते हैं, एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड जो अम्ल के विरुद्ध काम करे। अपोजिट वर्क टू एसिड, अम्ल के विरुद्ध। अम्ल के विरुद्ध सर कैसे, मतलब ये आपके पेट की अम्लीयता को दूर करता है। हमारे पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है। ठीक है, ये एक बेस होता है, क्षार है, इसका पीएच मान 10.5 के आसपास होता है, 10.5, है ना। आपने कभी बुजुर्गों के पास में एक शीशी होती है व्हाइट कलर की, वो देखी होगी, है ना, उनको कब्ज की शिकायत होती है तो ये दी जाती है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, कभी वो पिंक कलर का भी होता है, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस होता है, वो एंटासिड के तौर पर बड़े पैमाने पर यूज में लाया जाता है। कभी कभी जो शीरा होता है, शीरा जानते हो, हलवे की बात नहीं कर रहा हूं, हलवे की बात नहीं कर रहा हूं, शीरा वर्ड सुना है आपने? शीरा वर्ड सुना है, शीरा, गन्ने का शीरा होता है, चुकंदर का शीरा होता है। सुना है कि नहीं सुना है शीरा? बहुत बढ़िया। तो इसका एक यूज और होता है, शीरा से चीनी के निष्कर्षण में। अब देखो, नहीं सुना होगा बहुत से लोगों ने, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल ये वो लोग सुनते हैं जिनके आसपास में गन्ने की खेती होती है। ठीक है, तो उन लोगों ने इसको सुना होता है, शीरा से चीनी बनाई जाती है, कि भैया गन्ने का रस है, उसका शीरा बनेगा, और शीरे से चीनी भी बनती है, गुड़ भी बनाया जाता है। ठीक है, तो वो जो लिक्विड अवस्था होती है ना, उसको कहते हैं, है ना, ये वो शीरा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, वो शीरा नहीं है ना, हलवा वाला शीरा नहीं है, कभी आप वो समझ जाएं, क्योंकि मुझे पता है शीरा का मतलब हलवा भी होता है, हमारे यहाँ वही चलता है। तो इसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, सेकंड नंबर पर हम यहां पर लेते हैं फिर अब अगले को, है ना। जितने काम की चीजें हैं उतना लेते जाएंगे और साथ ही साथ में इनका पोस्टमार्टम करते जाएंगे। MgSO4, MgSO4 पेपर में बहुत आता है। ठीक है, एग्जाम में नॉर्मली इसका नाम जो है मैग्नीशियम सल्फेट है। लेकिन पेपर में ये नहीं आता, पेपर में आता है इप्सम सॉल्ट किसे कहते हैं? इप्सम सोल्ट का फॉर्मूला बताइए। इप्सम सोल्ट में और मैग्नीशियम सल्फेट में हल्का सा डिफरेंस है। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में यदि 7 मोलिक्यूल पानी के होते हैं, MgSO4 0.7H2, तो इसे इप्सम सोल्ट कहा जाता है। साधारण लैंग्वेज में जहां तक मुझे पता है इसे सेंधा नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंधा नमक। क्या कहते हैं? सेंधा नमक। बहुत ज्यादा यूज में, है ना, मतलब इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है MgSO4 का, मैग्नीशियम सल्फेट का। ठीक है, चलो, कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसके, मैग्नीशियम सल्फेट के?
कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं जिसको, चमड़ा उद्योग, दवा उद्योग, है ना, ये, और एक वो इंडस्ट्री होती है पेंट उद्योग। ठीक है, तो कपड़े में, साबुन में, सीमेंट में, और दवा उद्योग में, इन सभी इंडस्ट्री के अंदर इसका बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कभी कभी अग्निरोधी वस्त्र बनाने में भी करते हैं। कभी पूछ ले कि भैया अग्निरोधी वस्त्र बनाने के लिए किस केमिकल को मिलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दस्त की जो दवाएं होती है जिन्हें दस्तावार दवा कहते हैं, तो उनके लिए भी यूज करते हैं, तो मेडिसिन अपन ने लिख ही लिया है ना। चमड़ा उद्योग में भी यूज करते हैं, तो चमड़ा भी लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना। अग्निरोधी वस्त्र के लिए भी इस केमिकल को कभी कभी यूज में लाया जाता है। तो अग्निरोधी वस्त्र के लिए, है ना, पहला हमने कौन सा पढ़ा इसमें, एमजीओएस ट्वाइस। दूसरा कौन सा पढ़ा, एमजीएसओ4। तीसरे नंबर पर अब मैग्नीशियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे, एमजीसीओ3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अरे क्या कर रहा हूं मैं। थर्ड, एमजीसीओ3। एक नाम तो इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट कॉमन नाम बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में मैग्नीशियम के अयस्क होते हैं। अयस्क मतलब जिनको जमीन से निकाला जाता है, जिसमें एक या एक से अधिक तत्वों की प्रधानता होती है। तो एक होता है एमजीसीओ3, एक होता है CaCO3.MgCO3। ये बहुत फेमस अयस्क है। ठीक है, ये अयस्क जो होता है इसका नाम है डोलोमाइट। क्या नाम है, डोलोमाइट। और डोलोमाइट जो होता है ये कैल्शियम एवं मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को अक्सर जुड़वा धातुएं कहा जाता है। किन्हें जुड़वा धातुओं के तौर पे जाना जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों को जाना जाता है। ठीक है, MgCO3 को कभी कभी एक नाम से जानते हैं, मैग्नेसाइट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मैग्नेसाइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, MgCO3 के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बताई। अब जो MgCO3 होता है ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, सफेद रंग का होता है, प्रकृति में मुख्य रूप से इस तरह से पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि कोई विशेष चीज है, ये अयस्क है, इससे मैग्नीशियम की प्राप्ति करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट के तौर पर। आई बात समझ में। कभी कभी एक नाम आता है, वो कभी पूछ लिया जाता है हमसे, MgCl2.5MgO। सर ये क्या होता है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर दांत को भरने के लिए एक मसाले का यूज करते हैं। तो दांतों को भरने के लिए, ठीक है, दांतों को भरने में यूज किया जाता है ना। तो दांतों को भरने में प्रयोग करते हैं इसका, क्योंकि ये एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या है नाम इसका, MgCl2 डॉट, भाई सीधी सी बात है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, 5MgO आएगा, और NH2। पानी के अणुओं की संख्या कोई फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। N का मतलब है, ये N है ना छोटा वाला। ठीक है, तो दांत को भरने के लिए, अब मजबूती के लिए जाना जाता है, तो कांच और चीनी के कांच और चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, कांच एवं चीनी मिट्टी को, मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब यदि हम थोड़ा सा इसमें और बात करें, तो एक और क्या हो सकता है। हाँ, जो मेन चीज थी वो तो मैं भूल ही गया, माफ कीजिएगा। इसका नाम पूछते हैं पेपर में,
इसे बोलते हैं सोरेल सीमेंट। है ना, तो सोरेल सीमेंट किसे कहा जाता है? तो MgCl2 MgO इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। है ना। नंबर 5, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेडिसिन या औषधि उद्योग में इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो कहीं पे भी जैसे सीमेंट ले जाना आसान है, कि सीमेंट का मिक्सचर ले जाना आसान है, कैसे सीमेंट ले जाना आसान है, जहां चाहिए वहां घोल लेंगे। तो कई कंपनियां क्या करती है, इस एमजीओ का ही यूज करती है ना, जैसे मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका यूज करती है, और इसी से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस बनाती है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। इसी का उपयोग कहां करते हैं? MgOH ट्वाइस बनाने में। मतलब पेट की अम्लता दूर करने में यह भी योगदान देगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है, कई बार प्रश्न आता है। तो मैग्नीशियम को जलाने पर, या मैग्नीशियम रिबन, रिबन जो होता है वो मैग्नीशियम का एक तार ही होता है, तो उसको जलाने पर क्या चीज आएगी? अभी हमने एक चीज देखी भैया किसके बारे में, कि ये जो डोलोमाइट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जुड़वा अयस्क होता है, तो हम कैल्शियम को ही उठा लेते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो कैल्शियम होगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और द्रव्यमान होता है 40। कैल्शियम, कैल्शियम भाई अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 20 हो गया, द्रव्यमान 40 हो गया। क्या है ये? ये भी ग्रुप 2 का ही एलिमेंट है, और ग्रुप 2 में आने वाली धातुएं कैसी होती हैं? क्षारीय मृदा धातु है। अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं तो कौन से आवर्त, आवर्त 4 में ही आता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। है ना, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 20 है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कभी भी ये स्वतंत्र नहीं पाया जाता, तो नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, क्योंकि क्रियाशील ज्यादा है, रिएक्टिव है। तो या तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सिलिकेट हो गया, इस तरह से ये पाया जाता है। मुख्य रूप से अगर हम इसके उनकी बात करें, सबसे फेमस है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। यह नाम आपने कई बार सुना होगा। इस कैल्शियम कार्बोनेट को यदि जब गर्म किया जाता है, ये साइन कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन पर हो तो समझ जाना कि उसमें उस चीज को गर्म किया जा रहा है, हीट या उष्मा की बात हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये यहां से CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और अपने अंदर से गैस निकाल लेता है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अंडे का कवच या किसी भी जीव का अंडा हो, उसके अंडे का कवच इसी का बना होता है। मार्बल, संगमरमर जो होता है, वो भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सब एक ही चीज है।
जब इनको गर्म किया कैल्शियम कार्बोनेट को, कभी प्रश्न आ जाए अंडे के कवच को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो भैया कौन सी निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के कई नाम हैं, एक नाम क्विक लाइम, एक नाम बिना बुझा चूना, ठीक है, अनहाइड्रेटेड कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये बिना बुझा चूना भी कहलाता है ना, ये चीज ध्यान रखना। अरे भाई पढ़ ले यार, पानी तो गिरता रहेगा तेरे यहाँ, क्या दिक्कत है। हाँ, शंख वगैरह भी इसी के बने होते हैं, सब इसी के, ठीक है। शंख तो नहीं लिखूंगा, ये लिख देता हूं, जंतु का बाह्य कवच, है ना, जैसे कि शंख हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, है ना, स्नेल के ऊपर का आवरण हो गया, ये सभी कैल्शियम के ही बने होते हैं। हमारी दांत या हमारे शरीर में पांचवा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व भी यही है, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर समझनी है। कभी भी कैल्शियम खुला रह ही नहीं सकता, कैल्शियम को अगर यदि आप हवा में छोड़ दोगे वो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा ऑक्सीजन से क्रिया करके, कभी रह ही नहीं सकता। कभी नहीं रह सकता। लिख देता हूं मैं, हवा में कैल्शियम को रखने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, तथा कैल्शियम अपनी चमक खो देगा, वो जो एकदम सफेद दिखता है ना वैसा नहीं दिखेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड में होता है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई है। कैल्शियम के कई उपयोग हैं, है ना, हमको यहाँ पर, है ना भाई, नहीं करना, हम पढ़ते हैं सीधा। चलो, सीएओ, इसके नाम तो सारे आपने देख ही लिए उस साइड में। कैसे बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सीएओ और साथ में एक गैस निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। पहली कंडीशन प्राप्ति कैसे होती है। दूसरी, जब इस कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाते हैं H2O, तब CaOH ट्वाइस बनता है और ऊष्मा निकलती है बहुत ज्यादा, हीट। कभी आपने चूने को घोलना मटके के अंदर, आइट साइड से गर्म हो जाता, अपने राजस्थान में बहुत आता है। जितनी भी चीजें मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वो सब लिखनी है आपको, जितनी भी चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं रोज ये पूछ करके अपने आप को ये साबित मत करो भाई, अगर वो चीज काम की नहीं होती तो मैंने क्यों लिखी होती, है ना। एक चीज ध्यान रखो, तो जीएस में हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि बोर्ड पर जो चीज लिखी जा रही है ना, वो आपके लिखना ही है, आपको 100% लिखना है, पूछने की आवश्यकता ही नहीं है ना। समझानी होगी तो हम ओरली समझा देंगे, है ना, या फिर लिखने के बाद मिटा देंगे उसको, तो वो चीज मत करिए आप, ठीक है। ये जो आप यहां पर चीज देख पा रहे हो, है ना, इस घटना को क्या कहा जाता है ना, इसे कहते हैं चूने का बुझना, या स्लेकिंग ऑफ लाइम कहा जाता है, कि चूना बुझ गया। तो चूने में पानी मिलाना मतलब चूने का बुझना। अब ये जो CaOH ट्वाइस बना, इसका क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, या इसका एक नाम और है
स्लैग्ड लाइम, ऐसा चूना जो बुझ चुका है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा को ये बाहर निकालता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये एक ठोस सफेद पदार्थ होता है। कहां पर इसके यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं? तो भैया सबसे ज्यादा यूज होता है सीमेंट उद्योग में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, सोडा लाइम बनाने में। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग में, चलिए, तो सीमेंट उद्योग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। सर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैसे यूज करते हैं? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब पानी मिलाया गया तो क्या बना? CaOH ट्वाइस बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो ये बनता है CaOCl2 प्लस, एक मॉलिक्यूल यहां से पानी का निकल जाता है। ठीक है, ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इसे ही विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसी का एक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या नाम है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, है ना? तो इसके निर्माण के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और कहां यूज में लाते हैं इसको? अमोनिया, NH3, एल्कोहल एवं गैसों में से जल हटाने में। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड के पाउडर को अमोनिया की चेंबर में रख दिया जाए, ठीक है, टाइम तो दो सर, नोट्स बना रहे हैं। लिख ले बेटा, बैठ गया मैं नीचे, लिख ले तो बता दे। तो यार मैं क्या PPT से पढ़ा रहा हूँ क्या? है, मैं भी तो लिख ही रहा हूँ। 1 घंटा होने आ गया, 40 मिनट, मुश्किल से 6 स्लाइड पढ़ी है आपने। 3 3 6 लाइन भी नहीं है ये, 3 3 6। ठीक है, 3 3 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 8 16, 16 और 2 18 और 10 28, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 40 लाइन पढ़ी है आपने। अब हद करते हो यार भाई। आप अगर इतने ही स्लो हो बंटी, ठीक है, तो आप बाद में लिखा करिए। ठीक है, सिंपल सी बात, टीचर लिख कर बता रहा है, मैं 2 लैंग्वेज में लिखता हूं, हिंदी और इंग्लिश, आप एक में भी नहीं लिख पा रहे हो, तो आप सोच लो आप किस कदर स्लो हो। और ब्लेम टीचर, हम नोट्स बना रहे हैं। अब भैया आप तुम 10 कलर के पेन लेके बैठे हो यार, इसको छोड़ के वो पेन लूंगा, इसको छोड़ के वो लूंगा, इतना समय मेरे पास नहीं है। ठीक है, 15 मई तक सिलेबस भी करवाना है ना? और हर यूनिट के बाद में 50 से 60 MCQ भी करवाना है, और हर चीज को एक्सप्लेन भी करना है। तो है भाई, सिंपल सी बात है यार, आप
हर चीज भाई हिंदी इंग्लिश चल रहा है, आप हिंदी में भी नहीं लिख पा रहे हो तो फिर सोचो कितने स्लो हो आप। फिर भी टीचर की गलती है कि वो जल्दी पढ़ा रहा है। अरे भैया इतना भी इस स्पीड से, अगर इससे धीमी स्पीड कर लेना 6 महीने में भी सिलेबस नहीं हो सकता। तो मैं, अगर आप नहीं लिख पाते हो तो आप बाद में लिखा करो, सूखी सीधी बात। टीचर अगर 2 लैंग्वेज में लिख रहा है, आप एक में भी नहीं लिख पा रहे हो उसके साथ में, तो गलती आपकी है, टीचर की नहीं है। और इससे क्या स्लो लोगे यार, इससे क्या धीमा लोगे, मुझे बता दो ना। भाई हर मतलब कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कमी निकालनी है। अच्छा पढ़ाएंगे तो आप सामने आ रहे हो, आपका हाथ आ रहा है, आप कमेंट पढ़ रहे हो, आप ये कर रहे हो, सब चीजें, है ना, कुल मिलाकर के गलत जो है वो कैमरे के इधर वाला, मैं ही गलत हूं। आप सर्वे सर्वा हैं। ठीक है। कभी अपने दृष्टिकोण में, कभी अपने ही किरदार में झांक के देखो यार, मेरी गलती कहाँ हुई है। नहीं। ठीक है, अब इनको कहेंगे, 10 लोग दूसरे आएंगे, हैं सर मत पढ़ा करिए, मत किया करिए। ठीक है। CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। इंग्लिश में बुझे हुए चूने को स्लैग्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम। ठीक है। कभी कभी ये चीज पूछी जाती है कि एक्चुअल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नमी वाला चूना होता है, पानी के अंदर डालने पर ये कैसा दिखाई देता है? तो पानी में डालने पर दूधिया होता है। कैसा होता है? ये चीज ध्यान रखना, कई एग्जाम्स में रिपीटेड है ये लाइन। पानी में डालने पर दूधिया। अब बहुत सारे बच्चे दूधिया का मतलब नहीं समझ पाते। दूधिया का मतलब होता है मिल्क लाइक, दूध के समान। अब चूने का पानी कैसा होता है? बिल्कुल दूध के समान ही तो दिखता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, तो ये दूधिया हो जाता है। और इसी का उपयोग घरों की पुताई में करते हैं। या पेंट उद्योग वाले जो होते हैं वो भी पेंट बनाते हैं और फिर इसके यूज किए जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और क्या यूज होते हैं इसके? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण को बनाने में यूज करते हैं, सीमेंट उद्योग में करते हैं, कास्टिक सोडा बनाने में करते हैं। इन सब के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, ये 2 पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा इससे। मिट्टी की अम्लीता को दूर करने में। तो मिट्टी की अम्लीता को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आपको कुछ और चीजें एक्स्ट्रा बताता हूं। चमड़े को साफ करने में, चीनी को साफ करने में इसका यूज करते हैं, कोल गैस को शुद्ध करने में इसका यूज करते हैं, तंबाकू के साथ में लोग खाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो किसके साफ, है ना, किसी को साफ करने में इसका यूज किया जाता है, तो किसको साफ करने में? चमड़े को, चमड़े की साफ सफाई में यूज करते हैं, और कोल गैस को साफ करने में, चीनी को साफ करने में।
अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कोल गैस क्या होती है। कोयले को जलाकर एक गैस बनाई जाती है, खुले में नहीं बनती है, इंडस्ट्रियल लेवल पर चेंबर होते हैं, ठीक है, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, मीथेन गैस, इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो कोल गैस कोयले को जलाकर बनाते हैं, दोस्त याद रखिएगा तो, है ना। ये मानव निर्मित गैसों में से एक है, जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब इसमें आप पढ़ेंगे कोल गैस किसका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये इतनी चीजें हैं, इनमें से एक ये वाला यूज और एक ये वाला, ये 2 पॉइंट ज्यादा पूछते हैं और एक नाम पूछते हैं, ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए 2 के बाद नंबर 3। अरे आपके तो मोबाइल में ऑप्शन होता है यार, पीछे करके देख लिया, वीडियो पीछे होने का ऑप्शन होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। CSO4.2H2O पढ़ लेते हैं, हाफ H2O पढ़ लेते हैं, पहले 2H2O पढ़ लेते हैं। हाफ H2O को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 2H2O को क्या कहा जाता है ना, तो भाई सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं, जिप्सम कहते हैं उसको, तो पहले 2H2O पढ़ लेते हैं, उसी से गर्म करके। चलिए, तो इसे, इसका फेमस नाम क्या हो गया भैया, जिप्सम। आप में से अधिकांश बच्चे प्रॉपरली राजस्थान के ही हैं, कुछ बच्चे राजस्थान के बाहर से भी तैयारी करते होंगे। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आपने राजस्थान में शायद में भी कुलधरा साइड में, जैसलमेर के आगे कुलधरा है, उसका नाम सुना होगा, ठीक है। शायद आप लोगों के लिए ये ऐसा लगता हो कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए राजस्थान के लोग इससे भली भांति परिचित हैं, ठीक है ना। इसका एक नाम, इसमें 2 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं, इसलिए इसे कैल्शियम सल्फेट, क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट, नहीं नहीं, डेका तो 10 हो जाता, डाईहाइड्रेट, माफ कीजिएगा, डाईहाइड्रेट, डेका मतलब 10 होता है, डाई मतलब 2 होता है। तो आपने कुलधरा का नाम सुना होगा, ठीक है, राजस्थान में है, मूवी वाला, मूवी में कुलधरा नहीं था, मूवी में कुलधरा नहीं था, वो कुलभाटा है, मूवी कुलभाटा मूवी अलग है, कुलधरा अलग है, जैसलमेर के पास में एक इलाका है कुलधरा का, ठीक है। 30 मार्च तक केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या, बायोलॉजी पढ़ रखी है। बेटा मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको 10 यूनिट है, यूनिट वाइज पढ़ा रहा हूँ, पहली यूनिट हो गई है, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, ना कोई फिजिक्स है, आप हेडिंग देखो उस पर साइंस लिखा हुआ है, तो मैं आपको पहली चीज ना केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स अलग अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके सिलेबस में यूनिट वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक यूनिट होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, वैसे आपकी जो 8-10 यूनिट है हम वहां तक पहुंचेंगे। शुरुआत की आपकी जो 3-4 यूनिट है, दूसरे नंबर की यूनिट, एक मेटल नॉन मेटल वाली यूनिट, है ना, वो थोड़ी सी लेंथी यूनिट्स हैं, उनमें से अधिकांश हिस्सा हम यहाँ पढ़ लेंगे, तो वहां पर हम उन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन लोगों को, जब वो पहले रहते थे, आजकल तो पूरा कुलधरा खंडर पड़ा है, पालीवालों का हुआ करता था शायद, ठीक है, तो वो खाली पड़ा है, उसके आसपास में 36 गांव हुआ करते थे। पता है उन लोगों ने उस समय एक टेक्नोलॉजी विकसित की थी, है ना, रेगिस्तान के अंदर वो लोग खेती करते थे और अनाज उगा करके अपना पेट पालन कर ले, व्यापार इतना तो नहीं उगता था, लेकिन अपना पेट पालने इतना अनाज वो वहां पर उगा लेते थे। जैसलमेर की बात बता रहा हूँ, जैसलमेर से भी 30-35 किलोमीटर है। पता है वो लोग क्या करते थे, उन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की थी कि उन्होंने तालाबों के जाल बनाए थे, जैसे एक तालाब ये है, तो वर्षा होती थी तो ये तालाब भर जाए तो बचा हुआ पानी इसका अगले तालाब में चला जाता, है ना, या ये वाला भर जाए तो इसका पानी अगले तालाब में, ऐसे तालाबों का एक जाल बना दिया, है ना। अब राजस्थान में ऐसी मिट्टी है कि नॉर्मल पानी छोड़ोगे तो नीचे चला जाएगा, इन्होंने तालाब वहां बनाए जहां नीचे जिप्सम था, कि सर मतलब
जिप्सम जैसे ही पानी के साथ क्रिया करता है वो हार्ड हो जाता है। मैं आपको चीज समझाता हूं, जिप्सम में जब पानी नहीं होता तो कैल्शियम सल्फेट, है ना, डाइहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाथ पर पट्टा चढ़ाने वाला पट्टा देखा है, वो सूखा पाउडर जब होता है वो कैसा, और पानी में मिलाकर जब हाथ पे पट्टा चढ़ा देते तब कैसा हो जाता है कि हाँ सर। तो जैसे ही ये कैल्शियम सल्फेट, है ना, हेमीहाइड्रेट CaSO4.5H2O, वो जिप्सम जैसे ही पानी के संपर्क में आता ना, तो नीचे वाला जो इलाका होता था, नीचे वाला जो एरिया होता था, वो हार्ड हो जाता था। मतलब नीचे ऑटोमेटिक एक सीमेंट का स्ट्रक्चर बन गया, वो पानी अब जमीन के अंदर नहीं जा सकता। हाँ, ऊपर से जरूर वाष्पोत्सर्जन से कमी हो सकती है, लेकिन एक कमी तो उन्होंने रोक दी कि जो पानी मिट्टी में नीचे जा सकता है वो तो नहीं जा रहा, क्योंकि वहां जिप्सम था। और नहीं होता था तो वो जिप्सम की लेयर बनाते थे, और उसी लेयर से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, है ना, ये इस तरह की एक पद्धति उन्होंने डेवलप कर दी, और उस एरिया में पानी की कमी नहीं हुई, है ना। खैर ये तो मैं, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ने का शौकीन हूं, पढ़ता रहता हूं, इसलिए मैंने उस चीज को देखा। चलिए, तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। इसका उपयोग कहां करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, जिप्सम के ब्लॉक बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, शैम्पू के अंदर भी कभी कभी इस केमिकल को मिलाया जाता है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट बनाने में। तो सल्फेट वाले जो केमिकल, है ना, आपने कई बार सुना होगा सल्फेट वाले शैम्पू यूज नहीं करने चाहिए, वो स्किन को जो है वो खराब करते हैं। तो एक ये भी चीज होती है। चलिए, तो भैया सबसे पहला यूज इसका कहां करते हैं? सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योग में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सीमेंट के जमने की दर को धीमा करता है। सर ऐसा क्यों होता है कि सीमेंट के जमने की दर को घटा देता है? सीमेंट के जमने की दर को घटाने का मतलब यह हुआ कि अगर सीमेंट एकदम से मजबूत होकर के है ना, एकदम से सूख जाएगी, आपने माल बनाया और तुरंत मकान में लगाया और वो अगले दिन ही सूख गई, तो उसकी पकड़ नहीं होगी। हम मकान बनाते हैं तो उसके बाद उसके 15-20 दिन तक उसको पानी से लेकर के, छोटे बच्चे घर में तरी करने वाले होते हैं, फ्री के मजदूर होते हैं, वो उनको भी मजा आ रहा होता है। तो भाई साहब, सीमेंट के जमने की दर को ये घटाता है। और सीमेंट के जमने की दर जब घट जाती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो वो जो गिट्टी हो गई, रेत हो गई, सीमेंट हो गई, सरिया हो गया, वो मजबूती आती है। तो ये चीज ध्यान रखना, है ना, तो मजबूती के लिए, ठीक है। खड़ीन प्रणाली है सर उस विधि का नाम, हाँ जो भी है, ठीक है। मुझे एक्यूरेट तो नहीं पता है, तो मैं उसकी हाँ भी नहीं कहूंगा, ना भी नहीं कहूंगा। चलिए, ठीक है। अब और क्या बनता है इससे? पीओपी। पीओपी बनाने में, कि सर पीओपी कैसे बनता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है ये। जब हम इसे गर्म करते हैं 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बदल जाता है CaSO4.5H2O। इसे ही कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाथ टूटे उटे, हाथ पांव के जो पट्टे होते हैं उनमें, ठीक है। और कहां पर यूज करते हैं इसका? उर्वरक बनाने में, यूज इन फर्टिलाइजर। ये सब काम इसी के हैं। किसके? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के। ये चीज ध्यान रखना, रवेदार ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बाद में, है इसी को पढ़ लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, पीओपी को, ठीक है। तो पीओपी की बात करते हैं, CaSO4.5H2O। कितना हो गया था? कौन सा नंबर है ये? 3। कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, एक नाम तो ये हो गया, एक पीओपी हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दो फेमस नाम है इसके, ठीक है। कैसे बनता है, क्या चीज होती है? तो भाई बनेगा कैसे? जिप्सम से निर्माण करते हैं इसका।
कैसे करते हैं? तो अभी मैंने बताया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को आप जैसे ही 100 से कहाँ ले जाते हो, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये कैल्शियम सल्फेट और किस में बदल जाता है? अब देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे कभी ये सोच रहे हो, पर ये समझने वाली चीज नहीं है, ये याद रखना है कि कैल्शियम सल्फेट आधा H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, CaSO4.5 H2O POP होता है, इसे ये कहते हैं। इसमें समझने की चीजें कम है, ठीक है, याद करने की चीजें ज्यादा हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, ये डायरेक्टली आपको याद ही करना है, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फेट हो गया, और साथ में यहां से और क्या निकलेगा? हाफ मोलिक्यूल पानी का और निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बराबर करनी है। तो ये इस तरह से बनता है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में ये क्या है? एक सफेद रंग का पाउडर है, और जैसे ही इसमें पानी मिलाते हैं ये कठोर हो जाएगा। तो याद रखना, पीओपी पानी के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इस घटना का एक नाम है, ठीक है, इसे कहते हैं सिटिंग ऑफ पीओपी। सिटिंग बोलते हैं। ये मुझे एक बताओ, ये जो छत बनाते हैं, ये नीचे से ये वायर कसते हैं, भरते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड यूज होता है यार, सिटिंग नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? सेटिंग कहते हैं ना, सेंटिंग, सेटिंग ऑफ पीओपी बोलते हैं इसको। तो इसे सेटिंग ऑफ पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं कि पीओपी को नमी रहित स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसने नमी पकड़ ली तो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए इसका उपयोग, ठीक है, चौक बनाने में। एक चौक पत्थर आता है वो अलग होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है ना, ये चीज ध्यान रखना। ये CaSO4 है, ये चौक अलग है, वो ये लिखने वाला एक चौक आता है जो पत्थर होता है, वो चौक अलग है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। ये चौक अलग है, ये लिखने वाला चौक है ना, याद रखना। तो ये चौक बनाने में हो गया। और कहाँ होता है? हाँ, मूर्ति निर्माण में। और कहाँ होता है? मकान में। आपने कई बार सुना होगा, मकान में पीओपी करवानी है। क्या करवानी है? पीओपी करवानी है, वहां करते हैं, ठीक है। टूटी अस्थि पर चढ़ाने में। क्या चढ़ाने में? प्लास्टर, है ना, प्लास्टर चढ़ा है, तो ये चीज है। तो ये सब चीजें इसको की जाती है ना। कभी कभी इसमें बहुत सी जगह क्या किया जाता है, नमक मिलाया जाता है, ताकि ये और स्टेबल हो पाए। मूर्ति वगैरह बनाने वाले कारीगर जो होते हैं उनसे पूछना कि क्या वो कभी पीओपी के अंदर नमक मिलाते हैं। कुछ नहीं भी मिलाते, कुछ मिलाते भी हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए, इसके बारे में इतनी ही चीजें थी, और मुझे कुछ खास ध्यान आ नहीं रहा है। और कैल्शियम में कितने हो गए हैं? 4, एक आध और होगा कोई ना कोई। एक मिनट में देख लूँ कौन कौन से हो गए हैं। हाँ, यही छूट गया है जो हमने पहले पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और हाँ, एक ये छूट गया है, विरंजक चूर्ण। 2 और पढ़ने हैं, ठीक है, आ जाओ। तो 4 के बाद समय हो गया। सर, पानी से कठोर होता है, सीमेंट को गीला कैसे रखा? पानी से कठोर ये हो रहा है बेटा, है ना, ये है ना, ये कठोर हो रहा है पीओपी, पानी से हार्ड ये हो रहा है। और ये, है ना, एक बच्चे, अच्छा ये इसमें पूछ रहे हो, ये सीमेंट को जमने की दर एकदम से नहीं जमाता, जमेगा तो ये भी, लेकिन धीरे धीरे। सीमेंट देखना, कभी नमी देख करके एकदम से हार्ड पत्थर की तरह हो जाती है, लेकिन ये सीमेंट को जमाएगा तो ये भी, लेकिन ये धीमा, उसके जमने की प्रोसेस, एकदम से कठोर नहीं होता, इसको हार्ड होने में समय लगता है। तो ये पानी को अपने अंदर बांधे रखता है, जैसे मैंने एग्जांपल नहीं दिया था राजस्थान के लोग, तो पानी को अपने अंदर बांधे रखता है। जब तक पानी इसके साथ है तब तक ये एकदम से हार्ड या सूखेगा नहीं। तो पानी को लेकर के ये धीरे प्रोसेस करता है,
तो इसीलिए वहां पर तालाब जो होते थे वो लंबे समय तक पानी को प्रिजर्व रखते थे। सेम टू सेम ये प्रोसेस यहाँ पर है। चलिए, और कुछ पूछना है? आज का तो समय हो गया, ठीक है। और बेटा हम बहुत कम पढ़ते हैं, आप थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा लिया करिए, ठीक है, क्योंकि है ना, इससे ज्यादा स्लो मैं नहीं हो सकता, इससे ज्यादा धीमा मैं नहीं हो सकता, मुझे माफ करना आप, लेकिन इससे स्लो मैं नहीं हो पाऊंगा। ठीक, इतनी स्पीड से अगर नहीं चलेंगे तो भाई हम बहुत स्लो हो जाएंगे। इतनी तो कम से कम लेकर चल, मैं वैसे भी बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, कोई ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप देखना मुश्किल से 2-2.5 पेज भी नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। हाँ, इसके आगे कल कर लेंगे। अब ये 4-5 एलिमेंट थोड़ा समय लेंगे, बाद में नहीं लेंगे, इन्हीं में ज्यादा है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इन्हीं के थोड़े से यौगिक ज्यादा है, कंपाउंड ज्यादा है, यही टाइम लेंगे, बाद में नहीं लगेगा। इनको याद कैसे करें? रोज पढ़ो भाई साहब, आप अपनी एक कॉपी कॉपी बना लो और रोज फिक्स कर लो कि भैया मुझे 15 सिर्फ पढ़ना है ना। जैसे कि भाई मैं कॉपी ले लेता हूँ, ये रही है ना, जैसे कॉपी उठाई, है ना भाई, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कहा मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान क्या, जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ की कर दी साधना, संघर्ष पट पट बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या, संसार पी पी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राग क्या श्रृंगार क्या। बस ऐसे करके पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, डेली पढ़ो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं याद करो, डेली रिवीजन करो, आप उन चीजों को लेकर के, उन वर्ड को लेकर के पहले हैबिचुअल हो जाओ, है ना। कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ ली हमने भाई, 15-20 दिन से क्लास हुई, 15-20 पेज है, मुश्किल से आपको एक पेज पढ़ने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, बस पढ़ो ऐसे, रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, रोज पढ़ो, ठीक है। 15-20 मिनट डिसाइड कर लो कि मुझे पढ़ना है, मैं 15 मिनट में पढ़ लूंगा, 20 मिनट में इसको रिवीजन कर लूंगा अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में आपका लिखा हुआ आप रिवीजन करते चलो, आप उससे फेमिलियर हो जाओगे और धीरे धीरे आप उन चीजों के नजदीक पहुंच जाओगे। चलो, थैंक यू सो मच, आपकी अगली क्लास होगी।